हेलो बच्चों। तो आज के क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है केमिकल थर्मोडायनामिक्स। ओके, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स। केमिकल थर्मोडायनामिक्स। Chemical thermodynamics. Okay, so next chapter is what your chemical thermodynamics. Okay, so सबसे पहला सवाल देखते हैं हम लोग, what is thermodynamics. Okay, so सबसे पहला सवाल है इसमें what is. Listen बच्चों, this is the most important chapter of the physical chemistry. Okay, बहुत ही प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये. ओके, अगर समझ में आ गया तो पूरा ही समझ में आ जाता है अच्छे से. सो डेली रिवाइज कीजिए इसको. What is thermodynamics? What is thermodynamics? What is thermodynamics? तो देखो बच्चों क्या होता है. थर्मो, थर्मो मीन्स थर्मल, थर्मो मीन्स थर्मल. ओके, एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन. डायनामिक्स, डायनामिक्स मीन्स व्हाट? मोशन. डायनामिक्स मीन्स व्हाट? मोशन. थर्मल मतलब क्या होता है? हीट. ओके, सो हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. यू नो दैट हीट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी. दैट मीन्स चेंज ऑफ हीट एनर्जी. सिंपल से बोल सकते हैं हम लोग मोशन, हीट इन अ मोशन. अब हीट तो भागेगा नहीं बच्चों, हीट भागेगा क्या? नहीं, वो क्या होगा? चेंज होगा. क्या होता है? चेंज होता है. तो सिंपल एक डेफिनेशन बनता है थर्मोडायनामिक्स का. थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, क्योंकि थर्मोडायनामिक्स आपका केमिस्ट्री में भी आता है, आपका फिजिक्स में भी आता है. दैट्स व्हाई इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस. थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन. तो बच्चों मैं आपको डेफिनेशन लिख के देता हूं. तो सबसे पहले समझ लो थर्मो. थर्मो मींस थर्मल, थर्मल मींस हीट एनर्जी. थर्मो मींस व्हाट? Thermal. Thermal means heat energy. And dynamics means what? Motion. That means change in heat energy. Okay, change in heat energy, that is called as thermodynamics. Change in heat energy, it's called thermodynamics. So प्यारा सा डेफिनेशन बनता है यहाँ पे thermodynamics का. क्या डेफिनेशन बनेगा बच्चों thermodynamics का? So thermodynamics is the branch of science. Thermodynamics Thermodynamics is the branch of science, is the branch of science, branch of science which deals with the study of heat energy changes, heat energy changes during physical and chemical transformation. Physical and chemical transformation. It's called during physical and chemical ट्रांसफॉर्मेशन. दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? योर थर्मोडायनामिक्स. तो कोई भी फिजिकल प्रोसेस होता है, कोई भी केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसमें जो हीट एनर्जी चेंजेस होता है, तो उस ब्रांच में जहां पे उसको स्टडी किया जाता है, उस साइंस के ब्रांच को बोलते हैं थर्मोडायनामिक्स. क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक्स. व्हाट इज द थर्मोडायनामिक्स? थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस. क्या होता है बच्चों? थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of heat energy changes, during physical and chemical transformation. What is thermodynamics? Thermodynamics is the branch of science which deals with the study of heat energy changes, during physical and chemical transformation. इसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग thermodynamics. क्या बोलते हैं उसको? thermodynamics. तो thermo means heat and dynamics means what? Change. Dynamics क्या हो जाएगा? Change. That means change in heat energy in physical and chemical transformation. उसी को बोलेंगे बच्चों thermodynamics. और thermodynamics किसका ब्रांच है? That is the branch of science. क्योंकि जो thermodynamics है वो फिजिक्स में भी आता है, वो केमिस्ट्री में भी आता है. ठीक है, so that is what your thermodynamics.
सो थर्मोडायनामिक्स में कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ टर्म्स है, उसको हम लोग अभी देखने वाले हैं। कौन कौन से टर्म्स आते हैं थर्मोडायनामिक्स में, क्या होता है, फंक्शन क्या होता है, प्रॉपर्टी क्या होती है। ओके, सो हम लोग वो सब चीजें देखने वाले हैं इन द थर्मोडायनामिक्स। सो just pause the video and write it down this definition. Okay, what is thermodynamics? Okay, चलो ठीक है। सो आई होप आप लोगों ने डेफिनेशन लिख लिया होगा थर्मोडायनामिक्स का। नेक्स्ट कुछ कॉन्सेप्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं। सो आपको पता है जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स दो चीजों से बना हुआ है, एक है सिस्टम और दूसरा है सराउंडिंग। ठीक है ना, जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स के दो पार्ट है, यूनिवर्स के दो पार्ट है, एक है सिस्टम तो दूसरा है बच्चों सराउंडिंग। दैट मींस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ टू थिंग्स। यूनिवर्स बेसिकली जो होता है वो कितने चीजों से बना है, दो चीजों से, एक है सिस्टम तो दूसरा होता है बच्चों सराउंडिंग। दैट मींस सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर कॉल्ड एज यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर कॉल्ड एज यूनिवर्स। सिस्टम प्लस सराउंडिंग टुगेदर कॉल्ड एज यूनिवर्स। अगर आपको डेफिनेशन पूछा यूनिवर्स का तो यूनिवर्स क्या होता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग टुगेदर कॉल्ड एज यूनिवर्स। मैं लिख के देता हूं, तीनों डेफिनेशन लिख के देंगे हम लोग। तो क्या होता है सिस्टम, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग सिस्टम। अब बच्चों सिस्टम क्या होता है, सिस्टम क्या होता है, तो देखो क्या होता है। जैसे देखो अगर ये रूम है, जिस क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूं, दैट इज व्हाट योर रूम। ये जो बोर्ड है, मैं पूरे रूम पे तो नहीं लिख रहा हूं ना, जो रूम के वॉल्स है, रूम के वॉल्स पे नहीं लिख रहा हूं, किस पे लिख रहा हूं, बोर्ड पे। तो जो बोर्ड हो गया ये सिस्टम हो गया, जिसपे मैं वर्कआउट कर रहा हूं, जिसपे मैं काम कर रहा हूं, वो हो गया सिस्टम। और इस बोर्ड को छोड़ के रूम का अदर पार्ट, उसको बोलेंगे हम लोग सराउंडिंग, एंड दिस बोर्ड प्लस रूम होगा यूनिवर्स। जैसे देखो अगर आप आपके घर में बैठे हो तो जो जिस रूम में आपका घर ले लो, ओके, वो हो गया आपका यूनिवर्स। जिस रूम में आप बैठे हो वो हो गया सिस्टम। उस रूम को छोड़ के बाकी जितने रूम्स हो गए वो हो गया आपके सराउंडिंग, और आपका रूम और बाकी सब रूम मिलके क्या हो जाएगा, आपका घर, दैट इज यूनिवर्स। सो सिस्टम क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, जहां पे हम लोग थर्मोडायनामिक्स वर्क करते, थर्मोडायनामिक्स इन्वेस्टिगेशन करते, थर्मोडायनामिक एक्सपेरिमेंट करते, उसी को बोलेंगे हम लोग सिस्टम। क्या बोलेंगे, सिस्टम। सो व्हाट इज सिस्टम, सो सिस्टम क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, under thermodynamic investigation, the part of universe under thermodynamic investigation, it's called system। इसी को बोलेंगे बच्चों हम लोग, क्या बोलेंगे, सिस्टम। जैसे देखो कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे आप लोग जिस सिटी में रह रहे हो, ओके, तो वो सिटी हो गया आपका यूनिवर्स। अब उस सिटी में आपका घर है जहाँ पे आप लोग रह रहे हो, तो आपका घर क्या हो गया, सिस्टम। आपको घर को छोड़ के जो बाकी सब रहेगा वो सिटी में, वो क्या हो जाएगा, सराउंडिंग। आपका घर और बाकी सब मिला के क्या हो जाएगा, यूनिवर्स। सो दैट इज सिस्टम। क्या होता है, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, क्योंकि सिस्टम जो होता है वो यूनिवर्स का ही पार्ट होता है। ओके, सिस्टम जो होता है वो किसका पार्ट है, यूनिवर्स का ही है। सराउंडिंग भी जो है वो भी किसका पार्ट है, यूनिवर्स का। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। उसी को बोलेंगे बच्चों हम लोग सिस्टम। ओके, सो क्विकली हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, दैट इज सराउंडिंग। सो क्या होता है बच्चों, the part of universe outside the system, that is called as surrounding। उसी को क्या बोलेंगे बच्चों, the part of universe outside the system, क्योंकि सिस्टम भी यूनिवर्स का पार्ट है, सराउंडिंग भी यूनिवर्स का पार्ट है। तो व्हाट इज सराउंडिंग, सिस्टम को छोड़ के जो पार्ट रहेगा यूनिवर्स का, उसी को बोलेंगे हम लोग सराउंडिंग। जैसे आप लोग अपने सिटी में हो तो आपका घर में रह रहे हो, आपका घर हो गया सिस्टम। आपको घर को छोड़ के सिटी में जितने भी पार्ट्स है, जितने भी
प्रेजेंट है, जो कुछ प्रेजेंट होगा वो क्या होगा आपका सराउंडिंग। आपका घर और वो सिटी में जो कुछ प्रेजेंट है वो मिला के क्या हो जाएगा यूनिवर्स। सो व्हाट इज सराउंडिंग? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द पार्ट of universe, the part of universe outside the system, outside the system, the part of universe outside the system, it's called surrounding. The part of universe outside the system, it's called surrounding. क्या हो गया बच्चों? The part of universe outside, the part of universe under thermodynamic investigation क्या होगा? System. System को छोड़ के universe का part क्या हो जाएगा? Surrounding. The part of universe outside the system, it's called surrounding. Universe system and surrounding, system and surrounding together called universe. System and surrounding together called universe. ओके, सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के जो कुछ बनेगा उसी को बोलेंगे बच्चों हम लोग यूनिवर्स। क्या बोलेंगे उसको? यूनिवर्स। ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा इस टॉपिक में? सबसे पहले देखा हम लोगों ने थर्मोडायनामिक्स क्या होता है। थर्मोडायनामिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ हीट एनर्जी चेंजेस ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनामिक्स। ओके, थर्मोडायनामिक्स की कुछ टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी है, सिस्टम, सराउंडिंग, यूनिवर्स। ओके, सो यूनिवर्स किससे बना हुआ है? सिस्टम और सराउंडिंग से। सो व्हाट इज सिस्टम? द पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन। सिस्टम यूनिवर्स का वो पार्ट जहां पे हम लोग क्या करते हैं? थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसी को बोलते हैं सिस्टम। सराउंडिंग क्या हो गया? यूनिवर्स का वो पार्ट जो सिस्टम को छोड़ के है, सिस्टम को छोड़ के, यूनिवर्स का वही पार्ट जो सिस्टम को छोड़ के, दैट इज व्हाट योर सराउंडिंग। द पार्ट ऑफ यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। और यूनिवर्स क्या हो गया? सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के क्या बनाता है? यूनिवर्स बनाता है। सिस्टम और सराउंडिंग को मिला के क्या बनाते हैं? यूनिवर्स बनाते हैं। ठीक है, सो ये हो गया आपका सिस्टम, सराउंडिंग और यूनिवर्स। अब हम लोग देखते हैं बच्चों टाइप्स ऑफ सिस्टम। क्या देखते हैं? टाइप्स ऑफ सिस्टम। ठीक है, ओके, आप लोग थोड़ा रिवाइंड करके वीडियो पॉज करके आप लोग ये डेफिनेशन लिख लो। ठीक है, so now we'll take next topic, that is types of system. क्या देखते हैं बच्चों? टाइप्स ऑफ सिस्टम। ओके, सो पहला से हेडिंग दे दीजिए टाइप्स ऑफ सिस्टम। फिर हेडिंग टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम, टाइप्स ऑफ सिस्टम। सो क्वेश्चन एक आता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम? क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग, what are the types of system? What are the types of system? So basically बच्चों जो सिस्टम है वो तीन प्रकार की होती है। ओके, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। बेसिकली कितने प्रकार के सिस्टम होती है? 3 प्रकार के सिस्टम होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। ओके, सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। There are 3 types of system. 3 types of system. So सबसे पहला आपका ओपन सिस्टम, ओपन सिस्टम। दूसरा बच्चों क्लोज सिस्टम, ओपन के अपोजिट क्या हो जाएगा? क्लोज सिस्टम। और जो सबसे अलग रहता है, जिससे कोई मतलब नहीं है, वो होता है आपका आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड बोलते हैं ना हम लोग, आइसोलेट करना। ओके, जैसे कोरोना में आइसोलेशन वार्ड क्रिएट हो गए थे। आइसोलेशन मतलब क्या होगा? सबसे अलग डाल देना, उसमें उसको अलग डाल देना। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम।
सो कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं बच्चों? 3 प्रकार की सिस्टम होती है। एक होता है ओपन सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज सिस्टम, तीसरा होता है आइसोलेटेड सिस्टम। कितने प्रकार के सिस्टम होते हैं? 3 प्रकार के। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। सो सिस्टम क्या होता है? पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर थर्मोडायनामिक इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो सिस्टम के कितने टाइप्स है बच्चों? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। वन इज ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। सो सबसे पहले देखते हैं हम लोग ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम। अब जो टाइप्स है, जो क्लासिफिकेशन है, वो किस बेसिस पे हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर। ओके, जैसे कोई सिस्टम एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज करेगा। कोई सिस्टम क्या करेगा? एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज करेगा। कोई सिस्टम एनर्जी को एक्सचेंज करेगा, मैटर को एक्सचेंज नहीं करेगा। कोई सिस्टम दोनों को एक्सचेंज नहीं करेगा। ओके, तो दैट मींस डिपेंडिंग अपॉन द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर, ओके, वेदर दे एक्चुअली एक्सचेंज एनर्जी और मैटर और नॉट। ओके, कोई जो सिस्टम मतलब सिस्टम एनर्जी एक्सचेंज कर रहा है, मैटर एक्सचेंज कर रहा है, कि कौन एक्सचेंज कर रहा है? एनर्जी और मैटर के एक्सचेंज पे, उसी के बेसिस पे इसका क्लासिफिकेशन हुआ। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड मैटर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम: ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। अब ओपन सिस्टम में क्या होता है? जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके लिए। अगर मैंने एक हॉट टी रखा, हॉट टी केप्ट इन ओपन बीकर, ये ओपन बीकर है, हॉट टी गरम वाला चाय, ठीक है, हॉट टी केप्ट इन ओपन बीकर। अब सिंपल सी चीज है, इसमें कुछ वेपर्स बाहर निकल जाएंगे। इसमें क्या हो जाएंगे? वेपर्स बाहर निकल जाएंगे, मतलब उसका जो क्वांटिटी है वो कम हो रहा है। जो चाय है ओपन बीकर में, जो वेपर्स है, वो वेपर्स तो निकल जा रहे हैं ना बाहर, मैटर एक्सचेंज हो रहा है ना, मैटर बाहर निकल रहा है। ओके, दैट मींस थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? वो जो अमाउंट है चाय का उसमें, वो बीकर में, वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि वहां का कुछ वेपर्स है, जो वाटर है वो वेपर्स के फॉर्म में निकल जा रहा है। मतलब जो क्वांटिटी हो रहा है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ओके, और थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? ठंडा भी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा? ठंडा भी हो जाएगा। दैट मींस ओपन सिस्टम में क्या हो रहा है? मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रही है। मैटर भी बाहर निकल रहा है ना, सराउंडिंग में निकल रहा है, क्योंकि ये तो सिस्टम हो गया। और बाहर जो इसको छोड़ के, इतने पोर्शन को छोड़ के जो बाकी का पार्ट है वो क्या हो जाएगा? सराउंडिंग हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सराउंडिंग। दैट मींस ओपन सिस्टम में, ओपन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है। Okay, open system is the system which can exchange both matter as well as energy with the surrounding. Okay, जैसे देखो ये हॉट टी केप्ट इन ओपन बीकर, यहाँ पे मैटर भी एक्सचेंज हो रहा है और एनर्जी भी एक्सचेंज हो रहा है। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। किसके साथ? सराउंडिंग के साथ। ओके, सो व्हाट इज ओपन सिस्टम? द सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज, एक डेफिनेशन लिखते हैं हम लोग इसके लिए। The system which can exchange both energy as well as matter with the surrounding. The system which can exchange both energy as well as matter with the surrounding, it's called open system. It's called open system. उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग ओपन सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम कि जो क्या कर रहा है? मैटर को भी एक्सचेंज कर रहा है एज वेल एज एनर्जी को भी एक्सचेंज कर रहा है। उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग ओपन सिस्टम। द सिस्टम व्हिच कैन एक्सचेंज बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर विद द सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड ओपन सिस्टम। इसका बहुत ही प्यारा एग्जांपल है हॉट टी kept in open beaker. हॉट टी केप्ट इन ओपन बीकर। ओके, गर्म चाय कहां पर रखा हम लोगों ने? ओपन बीकर में रखा है। ठीक है, ये हो गया आपका ओपन सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम की बात किया जाए, क्लोज सिस्टम। अब क्लोज सिस्टम क्या होता है? देखो एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, वही हॉट टी केप्ट इन अ क्लोज बीकर। देखो बीकर को मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे क्या रखा मैंने? हॉट टी रखा,
अब देखो यहाँ का मैटर एक्सचेंज हो रहा है क्या? जो वेपर्स है वो वेपर्स बाहर निकल रहे हैं क्या? नहीं, यहाँ तक जाएंगे स्टक हो जाएगा, यहाँ पे फिर से नीचे आ जाएगा कंडेंसेशन की वजह से। मतलब जो मैटर है वो मैटर एक्सचेंज हो रहा है क्या? नहीं। पर अब देखा जाए थोड़ी देर बाद ये क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद ये ठंडा हो जाएगा, मतलब क्या हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो रहा है। मतलब क्लोज सिस्टम में कौन एक्सचेंज होता है? सिर्फ और सिर्फ एनर्जी। मैटर एक्सचेंज होगा क्या? नहीं। ओपन सिस्टम में मैटर भी एक्सचेंज होता है, एनर्जी भी एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कौन एक्सचेंज होगा? एनर्जी एक्सचेंज होगा, बट मैटर एक्सचेंज नहीं होगा। The system which can exchange only energy but not the matter with the surrounding, that is called as closed system. Okay, so the system which can exchange only energy, the system which can exchange only energy, the system which can exchange only energy but not the matter, with the surrounding, it's called what? Closed system. It's called closed system. ओके, सो एक ऐसा सिस्टम जो क्या करता है? सिर्फ और सिर्फ किसको एक्सचेंज करता है? एनर्जी को एक्सचेंज करता है, बट मैटर को एक्सचेंज करेगा क्या? वो नहीं। दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज closed system. The system which can exchange only energy but not the matter with the surrounding, it's called closed system. Example है, simple example, hot tea kept in a closed beaker. 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 ये हो गया आपका closed system का example. Next one will see आइसोलेटेड सिस्टम। तीसरे प्रकार का सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब देखो बच्चों, आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होता है? मानो अगर मैंने यहां पे एक थर्मस फ्लास्क लिया, थर्मस फ्लास्क क्लोज है, पूरा क्लोज है, आइसोलेटेड है। तो सिंपल सी चीज है, थर्मस फ्लास्क ये इंसुलेटेड मटेरियल, ये जो है ना यहाँ पे ये क्या है? सब इंसुलेटेड मटेरियल है। इंसुलेटेड मतलब वहां पे कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, हीट बाहर नहीं जाएगा। जैसे हम लोग देखो ना, थर्मस फ्लास्क में हम लोग चाय रखते हैं, गर्म पानी रखते हैं, वो गर्म का गर्म में रहता है। ओके, सो पूरा नहीं हो सकता, नथिंग इज परमानेंट, मतलब पूरा आइसोलेटेड तो नहीं बनेगा वो। ओके, कुछ एक दिन बाद 2 दिन बाद वो तो ठंडा होने ही वाला है, बट फॉर अ व्हाइल हम लोग सोचते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने हॉट टी रखा, क्या पे मैटर एक्सचेंज होगा क्या? अभी बताओ, क्योंकि बंद करके रखा है ना उसको, मैटर एक्सचेंज होगा क्या? नहीं। एनर्जी एक्सचेंज होगा क्या? नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंसुलेशन है। यहाँ पे थर्मस फ्लास्क में जो बाहर रहता है वो क्या रहता है? इंसुलेशन रहता है। वहां पे एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होगी और मैटर भी एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसी सिस्टम को बोलते हैं हम लोग आइसोलेटेड सिस्टम। The system which cannot exchange either energy or matter with the surrounding, it's called isolated system. Okay, so क्या होगा isolated system? The system which cannot exchange either energy, the system which cannot exchange either energy or matter with the surrounding, it's called isolated system. ओके, एक ऐसा सिस्टम जो ना एनर्जी को एक्सचेंज करेगा ना मैटर को एक्सचेंज करेगा। द सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज आइदर एनर्जी और मैटर विद द सराउंडिंग, इट्स कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। उसी को बोलेंगे बच्चों हम लोग, क्या बोलेंगे? आइसोलेटेड सिस्टम। ओके,
तो ऐसा सिस्टम जहाँ पे ना एनर्जी एक्सचेंज होगा ना मैटर एक्सचेंज होगा, किसके साथ, सराउंडिंग के साथ, उसी को बोलेंगे आइसोलेटेड सिस्टम। क्या बोलेंगे उसको, आइसोलेटेड सिस्टम। उसका प्यारा सा एग्जांपल है हॉट टी केप्ट इन अ थर्मोस फ्लास्क। हॉट टी केप्ट इन थर्मोस फ्लास्क। hot tea kept in thermos flask. Okay, so that is what your isolated system. ये हो गया बच्चों आपका isolated system. So basically कितने प्रकार के सिस्टम है बच्चों, 3 प्रकार के सिस्टम है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और तीसरा है आपका आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, so just pause the video and you can write down this one. ओके, चलो. सो नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, ये आपका सिस्टम हुआ और टाइप्स ऑफ सिस्टम. अब देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. नॉटिक डॉट प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. पैरासाइडिंग दे दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. ओके, सो सिस्टम की 2 प्रॉपर्टीज होती है, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी. एक क्या होता है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा होता है बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम. Okay, so give the heading properties of system. Give the heading properties of system. Properties of system. So basically बच्चों कितने प्रकार के प्रॉपर्टीज है, 2 प्रकार की प्रॉपर्टी है. एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक क्या है बच्चों, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और दूसरा है बच्चों इंटेंसिव प्रॉपर्टी. दूसरा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब उसको याद कैसे रखना है मैं बताऊंगा आपको. तो सबसे पहले सवाल लेते हैं हम लोग, व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. व्हाट is extensive property. Extensive property. Give example. Give example. What is extensive property? Give example. तो extensive property क्या होती है बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ मैटर present in the system. The property which is depend upon amount of matter present in the system. Okay, जैसे देखो मैं बता दूं आपको एग्जांपल, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग. Okay, what is extensive property? The property which is depend upon the property which is depend upon amount of matter present in the system. Amount of matter present in the system, it's called extensive property. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक ऐसी प्रॉपर्टी बच्चों जो किस पे डिपेंड करेगा, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम. ओके, सो देखो एग्जांपल अगर देखा जाए, मैंने अगर एक पार्टिकल लिया जिसका मास है 1 ग्राम, अगर मैंने 10 पार्टिकल लिए तो मास क्या हो जाएगा 10 ग्राम. 100 पार्टिकल लिए 100 ग्राम, 200 पार्टिकल लिए 200 ग्राम. दैट मींस मास, जैसे जैसे आप लोग पार्टिकल बढ़ाओगे मास बढ़ेगा, दैट मींस अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ रहा है.
अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ेगा तो क्या होगा, मास भी बढ़ेगा ना, दैट मींस मास इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ये भी किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ मैटर पे। जैसे देखो एक बाउल लिया, थोड़ा सा पानी डाला, कुछ वॉल्यूम रहेगा, पानी बढ़ा दो, अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ा दो, वॉल्यूम भी बढ़ेगा ना, दैट मींस वॉल्यूम इज आल्सो व्हाट, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्योंकि वो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है। द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, द प्रॉपर्टी व्हिच इज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम, मास, वॉल्यूम, एरिया, एरिया भी क्या है बच्चों, एक प्रकार का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। ओके, मास, वॉल्यूम, और बहुत सारे एग्जांपल्स है हमारे यहाँ पे। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, ओके। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी आपको याद रखना है, पूरे एग्जांपल ये हीट कैपेसिटी। नंबर ऑफ मोल्स, जैसे जैसे आप लोग क्या करोगे, अमाउंट बढ़ाओगे, अमाउंट अगर जैसे जैसे बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेंगे, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। सो व्हाट इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ऐसे एक प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड कर रहा है, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। द प्रॉपर्टी व्हिच इज डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इट्स कॉल्ड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उसके एग्जांपल्स है बच्चों, मास, वॉल्यूम, एरिया, इंटरनल एनर्जी, हीट कैपेसिटी, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सो नेक्स्ट एक जो है आपका क्या है बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब सिंपल सी चीज है, एक्सटेंसिव डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ मैटर, इंटेंसिव आयन इंडिपेंडेंट, आयन याद कैसे रखना है, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट, इंटेंसिव आयन इंडिपेंडेंट, आयन वहां पे भी आयन आ रहा है, यहाँ पे भी आयन आ रहा है, ठीक है। सो what is intensive property, next question, what is intensive property, what is intensive property, give example, give example। ओके, सो क्या हो जाएगा बच्चों, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, सिंपल सी चीज है, द प्रॉपर्टी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इट्स कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वेरी सिंपल। ओके, द प्रॉपर्टी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, द प्रॉपर्टी व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ, व्हिच इज इंडिपेंडेंट which is independent of amount of matter, amount of matter present in the system, present in the system, present in the system, it's called, okay, the property which is independent, ion याद रखना, which is independent of amount of matter present in the system, it's called intensive property, intensive property, it's called intensive property। okay, ऐसे एक प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड नहीं करता, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम, उस पे डिपेंड नहीं करता, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं बच्चों उसको, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम इट्स कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जांपल देखो, जैसे अगर देखा जाए टेम्परेचर, तो अगर आप लोगों ने एक पूरा एक बकेट भर के पानी ले लिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे से एग्जांपल 90 डिग्री सेल्सियस, ओके, उससे हम लोगों ने एक मग निकाल के पानी बाहर रख दिया। अब उस मग में तो कम पानी आएगा ना, यहाँ पे ज्यादा पानी है बकेट में, तो उस मग के पानी का टेम्परेचर काउंट कीजिए, चेक कीजिए, और इस बकेट के पानी का टेम्परेचर काउंट कीजिए, दोनों सेम मिलेगी। अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड कर रहा है क्या, नहीं, वो तो वहां पे तो मैटर कम है। जैसे बॉइलिंग पॉइंट हो गया, 1 लीटर वाटर ले लीजिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस। 10 लीटर पानी ले लीजिए, वाटर ले लीजिए, 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, मेल्टिंग पॉइंट। ओके, सो ये एग्जांपल है। टेम्परेचर, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट,
melting point, boiling point, viscosity, 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 surface tension, surface tension, viscosity, surface tension, pressure, pressure, density, डेंसिटी, ये सब क्या हो जाएगा आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये सब क्या है बच्चों आपके इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। सो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कितने प्रकार के प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम है? दो प्रकार के, एक होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दूसरा होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? एक ऐसा प्रॉपर्टी जो किस पे डिपेंड करेगा? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम पे डिपेंड करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दूसरा क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जो अमाउंट ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करेगा, सिस्टम में जो कुछ अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है उस पे डिपेंड नहीं करेगा, उसको बोलते हैं हम लोग इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सो देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, सो दिस आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम। ओके, सो एक सिंपल सा एक सवाल निकलता है यहां से, व्हाई डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी? व्हाई डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी? ओके, सो लिसन हियर, डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम। सही है? डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। मास इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। वॉल्यूम में क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंड द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बिकम इंटेंसिव। डू रिमेंबर, रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। देखो डेंसिटी क्या है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वॉल्यूम क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एंड द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बिकम व्हाट? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जैसे प्रेशर, प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट एरिया। अब देखो बच्चों, फोर्स भी क्या है? एक प्रकार का एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एरिया जो है वो भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एंड द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी विल बिकम इंटेंसिव। ओके, सो ये आपका क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल सा सवाल निकलता है, व्हाई डेंसिटी इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी? सो सिंपल लिख सकते हो आप, डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम। मास इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, volume is the extensive property, and the ratio of two extensive property is an intensive property. That's why density is a intensive property. Okay, so ये तो आपका कुछ applicative based question था इसी के ऊपर। So do remember, ratio of two extensive property will become intensive. Okay, so this is what your properties of the system. Okay, so just pause the video and just write it down. Then हम लोग देखते हैं types of function. Okay, दो प्रकार के फंक्शन होते हैं, एक होता है स्टेट फंक्शन, दूसरा होता है पाथ फंक्शन। नाम ही सजेस्ट करते हैं स्टेट फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? इनिशियल और फाइनल स्टेट पे। पाथ फंक्शन किस पे डिपेंड करेगा? पाथ पे। जैसे देखेंगे हम लोग, जैसे जैसे आगे जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इसको स्टेट फंक्शन बोला है हम लोगों ने। और जो कुछ है पूरे थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ दो ही ऐसे फंक्शन है जो पाथ है, जैसे एक वर्क है और दूसरा हीट। वर्क एंड हीट, डू रिमेंबर, पूरे थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ दो ही ऐसे फंक्शन है कि जो क्या है? पाथ फंक्शन है। क्यों ऐसे पाथ फंक्शन है मैं जब आपको आगे बताऊंगा। जैसे वर्क देखेंगे हम लोग, हीट देखेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि व्हाई हीट इज अ पाथ फंक्शन एंड वर्क इज अ पाथ फंक्शन। सो पहला सा हेडिंग दे दीजिए, फंक्शंस ऑफ सिस्टम और टाइप्स ऑफ फंक्शन। एक पहला सा हेडिंग दे दीजिए, टाइप्स ऑफ फंक्शन। Types of function. Types of function. Okay. So defines. Okay. Heading is there. Types of function. Types of function. Okay. Question is define state function. Define state function. State function, give example.
ओके। सो स्टेट, दो प्रकार की स्टेट होती है, एक होता है इनिशियल स्टेट और एक होता है फाइनल स्टेट। एक क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है, एक क्या होता है, इनिशियल स्टेट होता है, और एक क्या होता है, फाइनल स्टेट होता है। ओके, तो मुझे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जाना है, तो जो सिर्फ इनिशियल स्टेट पे डिपेंड करेगा या फिर फाइनल स्टेट पे डिपेंड करेगा, द फंक्शन व्हिच इज डिपेंड अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉरवर्ड। अब इस मार्ग से जाओ या इस पाथ से जाओ या फिर इस पाथ से जाओ, डजंट मैटर, दोनों वैल्यू सेम ही आएगा। इस पाथ से गए, इस पाथ से गए, इस पाथ से गए, कहीं से भी जाओ, अगर वैल्यू अगर सेम ही आता है तो किस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। और इस प्रकार के फंक्शन को बोलते हैं हम लोग स्टेट फंक्शन। द फंक्शन व्हिच इज डिपेंड अपॉन, द फंक्शन व्हिच इज डिपेंड अपॉन, व्हिच इज डिपेंड अपॉन, which is depend upon initial state, which is depend upon initial state and final state, initial state and final state of the system. The function which is depend upon initial state and final state of the system and does not depend upon, and does not depend upon, does not depend upon, does not depend upon what, path followed, does not depend upon path. Okay, the property which is depend upon initial state and final state of the system and does not depend upon path followed, path followed to attain it, to attain it, किसको अटेन कर रहा है, फाइनल स्टेट को, किसको अटेन कर रहा है, फाइनल स्टेट को। ओके, द फंक्शन व्हिच इज, प्रॉपर्टी बोल सकते हैं या फिर फंक्शन बोल सकते हैं। ओके, we'll take property, the property which is depend upon, the property which is depend upon initial state and final state of the system and does not depend upon path followed to attain it, किसको अटेन करना है, फाइनल स्टेट को, does not depend upon path followed to attain it, it's called state function, it's called state function, it's called state function। उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग स्टेट फंक्शन। बहुत सारे स्टेट फंक्शन, पूरे थर्मोडायनामिक्स में सिर्फ दो ही ऐसे फंक्शन है कि जो पाथ फंक्शन है, दैट इज वर्क एंड हीट। बाकी जितने भी रहेंगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, सबके सब क्या है बच्चों आपके, स्टेट फंक्शन। क्या है, स्टेट फंक्शन। ओके, द प्रॉपर्टी व्हिच इज डिपेंड अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड आर कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। उसी को बोलते हैं बच्चों हम लोग स्टेट फंक्शन। इसका पहला एग्जांपल है प्रेशर, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, एंथैल्पी, जो देखेंगे हम लोग आगे, एंथैल्पी, एंट्रोपी, इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, बहुत सारे फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज डिफाइंड पाथ स्टेट फंक्शन क्या होता है, द फंक्शन और द प्रॉपर्टी व्हिच इज डिपेंड अपॉन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन पाथ फॉलोड टू अटेन इट, दैट इज कॉल्ड एज स्टेट फंक्शन। ओके, नाउ टेक द वर्ड पाथ फंक्शन। सो एज यूजुअल नाम जो है वही, डिफाइन पाथ फंक्शन, डिफाइन पाथ फंक्शन, गिव एग्जांपल। क्या होता है बच्चों पाथ फंक्शन, द फंक्शन और द प्रॉपर्टी व्हिच इज डिपेंड अपॉन पाथ, द प्रॉपर्टी which is depend upon path, which is depend upon path, which is depend upon path are called path function,
आर कॉल्ड पाथ फंक्शन. ओके, तो प्रॉपर्टी विच इज डिपेंड अपॉन पाथ, जो प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगी, पाथ पे डिपेंड करेगी, दैट इज कॉल्ड एज पाथ फंक्शन. एग्जांपल वर्क और हीट. So क्या है, हीट. ओके, सो दिस इज व्हाट योर टाइप्स ऑफ फंक्शन. ओके, सो स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन. स्टेट फंक्शन क्या होता है देख लिया हम लोगों ने, पाथ फंक्शन क्या होता है वो भी देख लिया हम लोगों ने. ठीक है, सो दिस आर द स्टेट फंक्शन. क्या होता है, जो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है और पाथ पे फॉलो नहीं करेगा उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन. और पाथ फंक्शन क्या होगा, जो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करेगा उसको बोलेंगे हम लोग पाथ फंक्शन. ओके, आई होप आप लोगों को आज का पूरा टॉपिक समझ में आ गया. अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन आस्क मी ऑन द ग्रुप इटसेल्फ. ओके फाइन, चलो आज की क्लास के लिए इतना ही.